हेलो एवरीवन। आज हम लोग रैपिड फायर क्यूज में दिल्ली सल्तनत के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे और हमने सारे प्रश्न एक एक सेलेक्ट करके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखा हुआ है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सबको पता होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये एक गुलाम था और गुलाम था इसीलिए इसने अपना वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। इंग्लिश में इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो दिल्ली सल्तनत के सबसे पहला वंश गुलाम वंश का था। तो ये सब आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? तो एक्चुअली में जो रूलर होता था ना, जो शासक होता था, उसका टाइटल मिलता था या फिर टाइटल वो ले लेता था कई बार। तो वही पूछ रहा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको कौन सा टाइटल मिला था या फिर कौन सा उपनाम से जाना जाता था? तो इसे लाख बख्श कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चौगान। चौगान नाम का एक खेल होता था, उसे खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को, ये तो हमने कर ही लिया। अगला क्वेश्चन कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। देखिए इस क्वेश्चन को ना दो तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। फिर पूछेगा कि इसका पांचवा मंजिला किसने बनाया था? फिर पूछेगा कि इसको मरम्मत किसने कराया था? तो ऐसे करके पूछेगा। तो आपको याद रखना है जब भी पूछे कि निर्माण किसने शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, गुलाम वंश में ही शुरू हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया करवाया था? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया ना, पूछेगा किसने पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, है ना। जो भी बचा हुआ था बनने के लिए, मतलब इसके निर्माण कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था, इसको इल्तुतमिश जो शासक था उसने कंप्लीट करवाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किस मुद्रा को प्रचलित कराया था? तो एक्चुअली जो इल्तुतमिश था ना, इसके द्वारा एक मुद्रा यानी जो क्वाइंस है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उस क्वाइन का नाम था टाँका और जीतल, है ना। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है सीजीएल तक के एग्जाम में। तो टाँका और जीतल ये दो नाम जो है आपको याद रखना है, इल्तुतमिश के द्वारा ये सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये सब तो आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और अंतिम महिला, मतलब एकमात्र महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की, जो कि कौन थी? रजिया सुल्तान, है ना। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो रजिया सुल्तान थी ना, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो था इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, है ना। तो ऑप्शन होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। तो एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से एक मंत्रिमंडल होता है ना, उसी तरीके से इल्तुतमिश ने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया था, 40 लोगों का ग्रुप बनाया था जिसी को कहा जाता था चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, है ना, इसी का नाम था। और यही चालीसा में विचार विमर्श, राज कैसे चलेगा, क्या चीज़ें होगी, कैसे प्रशासन व्यवस्था होगी, ये सारे डिस्कशन होते थे, ये समझ लीजिए। मतलब सारे जो सिस्टम थे ना इसी चहलगानी के अंदर थे। तो ये पूछ रहा है कि एक्चुअली में बनवाया किसने था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने ही। और इसको ख़त्म किसने करवाया था अगर आपसे पूछेगा तो बलबन बताइएगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति, जो ब्लड एंड आयरन की जो
नीति है ये कौन से सुल्तान से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये है हमारा रक्त एंड आयरन की जो नीति है ये बलबन से ही है। बलबन ऐसे भी आपको नजर आ रहा होगा, बलवान को बलबन। रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाया था, तो बलबन ने। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो चालीसा था, चहलगानी था, उसको किसने खत्म कराया था, तो यही बलबन ने ही करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बलबन के दरबार में कौन सी प्रथाएं शुरू हुई थी। तो एक्चुअली में जो बलबन था ना वो काफ़ी कह लीजिए कि ऐसा राजा था जो ना सिजदा और पैबोस करवाता था, लोगों को कहता था कि हमारे पैर पे झुको, हमारे पैर चूमो। इस तरीके की सिस्टम जो थी वो वही पूछ रहा है कि सिजदा और पैबोस जो था, जो कि बलबन के दरबार में प्रथाएं शुरू हुई थी। लोग जाते थे तो उनको सिजदा और पैबोस करते थे, मतलब उनके कदमों में झुकते थे और पैर को चूमते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो एक्चुअली में जो खिलजी वंश जो था ना उसका संस्थापक यहाँ पे पूछ रहा तो होगा जलाउद्दीन खिलजी, है ना। पहले कौन था, गुलाम वंश। उसके बाद कौन था, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो उसके बाद आपको आता है, बताइएगा ज़रा नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलाउद्दीन खिलजी आंसर होगा, है ना। गोर खा तसले में, ये आपने ट्रिक पढ़ा होगा वंश को याद करने के लिए, तो उससे आप बता सकते हैं, तो जरा बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो खिलजी वंश से ही संबंधित रहेगा, है ना। तो आपको ऐसे याद रहेगा, है ना। 15 का बी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी ना वो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी इकोनॉमिक्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए ये सब महलवारी, रैयतवारी, ये सब बहुत बाद में हुआ था, मतलब अंग्रेजों के समय में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त ये सब ना अंग्रेजों के समय का बात है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को छाट के भी आंसर बना सकते हैं। तो बाजार जो नियंत्रण था, मार्केट कंट्रोल की जो पॉलिसी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अब क्या सोच रहे हैं, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ही आएगा, उसके बाद तुगलक वंश, गोर खा तसले में, ऐसे करके आपको याद करवाया था हमने। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना कि चीफ ऑफिसर यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी व्यवस्था बनती है तो उसका एक ऑफिसर होता है, आज के ज़माने में भी यही होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था थी ना उसको कौन सा ऑफिसर देखता था, ये पूछ रहा है। तो दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जो था ये बाजार वाली व्यवस्था को ध्यान से समझता था, मतलब उसको देख रेख इनके अंडर में होता था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व को लगभग कितने भागता निर्धारित किया था। तो टैक्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टैक्स है ना, जो लैंड रेवेन्यू है, मतलब भूमि पर जो रेवेन्यू अर्न करता था वो कितना भाग पे करता था अलाउद्दीन खिलजी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 1/2, लगभग 50% राजा को टैक्स देना पड़ जाता था इस मामले में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ना वो दक्षिण भारत में अभियान निकाला था, मतलब एक्सपीडिशन कैंपेन किया था। तो वही पूछ रहा है कि उसका नेतृत्व किसने करवाया था। तो मलिक काफूर, जो मलिक काफूर था, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। इसको यही जो पर्सन था जिसने इस कैंपेन को लीड किया था साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस उपाधि को धारण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका टाइटल पूछ रहा है कि वो कौन सा उपाधि लिया था। तो सिकंदर ए सानी का उपाधि लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो नगर था, कौन सा जो सिटी था उसको डेवलप किया था एज ए कैपिटल अलाउद्दीन खिलजी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीरी, जो सीरी था उसको इसने कैपिटल एज ए कैपिटल डेवलप किया था सिटी के रूप में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किस शासक ने बनाया था। तो अलाई दरवाज़ा जो बनाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी को ही। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो ही वही था जिसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, तो ऑप्शन बी होगा। तो फटाफट आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर अभी तक सही हुए। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था ये बताइए। तो ये आप बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। पहले आपको ऑर्डर भी मैंने बता दिया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, है ना, गोरखा ता से क्या आएगा तुगलक वंश, फिर सा आएगा सैयद वंश, तसले फिर आएगा लोधी वंश। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तुगलक वंश कौन था, ऑप्शन ए था गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बनाया था, संस्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए यही जो राजा था जो सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख राजा इसको बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसने अपने समय में बहुत ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें शुरू की जो कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मतलब उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा यही था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया, तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इसको लगता था कि दौलताबाद जाएंगे ना तो वहाँ पे और हम प्रोस्पेरस और संपन्न हो जाएंगे, तो अपना सारा घोड़े गाड़ी पूरा सिस्टम था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। और फिर दौलताबाद में उतना अच्छा नहीं मतलब व्यवस्था बनी, तो फिर से दिल्ली आने का मतलब दिल्ली आने लगा, जिसके कारण इसकी सारी व्यवस्था खत्म हो गई, चौपट हो गई। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना उसको बोला जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख राजा, है ना। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, तो एक्चुअली में टोकन करेंसी, देखिए आज भी अभी के भी ज़माने में भी टोकन करेंसी चलती है। एक्चुअली में टोकन करेंसी उस मुद्रा को कहा जाता है, जैसे आज देखिए आज 100 का नोट रहता है ना, या 100 का या 1000 का या 2000 का जो भी नोट अभी चलता है, 500 का नोट, तो वो 500 का वैल्यू थोड़ी ना होता है उस नोट का, नहीं ना, वो सरकार वो एज ए सिंबल कि ये 500 ये है, वैलिडिटी है, सिर्फ उसका वैलिड है, टोकन है। तो वही पूछ रहा है कि जो टोकन करेंसी है वो किस धातु संकेतिक मुद्रा किस धातु की थी, उसी तरह का टोकन करेंसी इसने भी चलाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा और पीतल। तांबा और पीतल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों शुरू की थी। तो एक्चुअली में मोहम्मद बिन जो तुगलक था ना उसने सांकेतिक मुद्रा इसीलिए शुरू की थी क्योंकि चांदी का कमी हो गया था। लोग चांदी के सिक्कों को घर पे ही गला लेते थे और उसको चांदी के भाव में बेच देते थे। तो मान लीजिए बता रहा हूँ, 5 रुपया का सिक्का है, उसको गला दिया, गला के चांदी यानी सोने के दुकान में या फिर सोनार के पास चांदी के भाव में बेच दिया, तो 5 रुपया का जो सिक्का था वो बिका 100 रुपया में, है ना, तो फायदा हुआ ना। तो इस तरीके से जो भी चांदी के सिक्के चल रहे थे ना वो सब गला गला के राजा प्रजा जो था वो मिस यूज कर रहा था, जिस कारण से उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, है ना, चांदी की कमी हो गया तो फिर इस तरीके की करेंसी चलाया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही देखिए पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, तो एक्चुअली में दीवान ए कोही के बारे में पूछ रहा है कि जो दीवान ए कोही है इस किस सुल्तान ने इसको बनाया था, या फिर कह लीजिए कि किस सुल्तान ने इसको चलाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने दीवान ए कोही नाम की व्यवस्था बनाई थी, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इबन बतूता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि इबन बतूता जो था किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो ये बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी वही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। हमने सिस्टमेटिक ढंग से लिया है, ठीक है, जिस तरीके से वंश है ना, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना, उसके बाद फिर कौन सा, पहले गुलाम वंश होगा ना, गुलाम वंश हो गया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, उसी ऑर्डर में सारे क्वेश्चन लिया है। तो इबन बतूता किस देश का यात्री था, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मोरक्को का था, हम सब लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इबन बतूता जो था ये मोरक्को का आदमी था, ट्रेवलर था, एक्चुअली यात्रा करने आया था यहाँ पे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो एक्चुअली में जो फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वो नहरों का निर्माण मतलब सिंचाई व्यवस्था इसने सही किया था। किसानों के लिए जगह जगह पे नहर बनाए थे, कुएं बनाए थे, ता, ताकि जो खेत हैं, जो बगीचे हैं, उनकी अच्छे से सिंचाई हो सके और फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो आपको जब भी पूछेगा ना कि नहर के बारे में या फिर सिंचाई व्यवस्था के बारे में जैसे ही पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को कठोरता से लागू किया? मतलब कौन सा ऐसा टैक्स था जिसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिया था फिरोज शाह तुगलक? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा जजिया। आप सबको पता होगा जजिया एक प्रकार के ऐसा कर था जो कि नन हिंदू यानी जो गैर हिंदू थे उनसे लिया जाता था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। अगला क्वेश्चन है तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए आप सब ये दोनों में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे। तो 1498 आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम सबको पता है कि 1498 में कौन आया था भारत। हाँ हाँ बताइए कौन आया था? नीचे कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खान। हमने कैसे याद किया? शायद उसने खीर खाया होगा, है ना। तो सैयद खान जो सैयद वंश है इसका संस्थापक है खिज्र खान। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापन कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था ये पूछ रहा है। तो लोधी वंश का संस्थापक था बकलोल लोधी, या फिर कह सकते हैं बहलोल लोधी। ठीक है, क्योंकि लोधी वंश इसके बाद धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत जो था ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और फिर सल्तनत उखड़ गई। और फिर आप सबको पता है कि जो इसके जो अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी, इसको हराकर बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। आप सबको पता होगा। ठीक है ना, कब? 1526 के पानीपत की प्रथम लड़ाई में, है ना। तो आंसर यहाँ तो बी होगा, सी होगा ना, बहलोल लोधी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन था? तो एक्चुअली में जो अफगान डायनेस्टी थी, जो अफगान से आया था, उसके बारे में पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन था? तो यही था लोधी वंशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर जो है इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। ऑप्शन बी आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई करके हार गया और फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मैंने आपको अभी इतनी देर बता दिया दो दो बार। तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। कब हुआ था? 1526 में। हमने वो पढ़ा है ना, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये सब तो होगा नहीं, दूर दूर है। आपने वो पढ़ा है ना, खाना खाया पानी पिया चांद देखा, ये जो पढ़ा है ना, उसी ट्रिक से 26 27 28 ऐसे करके बाबर युद्ध लड़ता है और लगातार सारे युद्ध को जीतता जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली। हाँ, क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि एकता प्रणाली जो है, एकता सिस्टम है दिल्ली सल्तनत में, वो किससे संबंधित है? या फिर पूछेगा हाँ किससे संबंधित है, यहाँ पे पूछा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे होगा भूमि राजस्व प्रशासन, जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उससे संबंधित है एकता प्रणाली। आगे चलेंगे तो पूछा है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन मुख्यतः किस भाषा में वो प्रयोग करता था? तो एक्चुअली पूछ रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाषा में होती थी? तो देखिए संस्कृत तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें मुस्लिम थे, है ना, मुस्लिम शासक थे। तो ये संस्कृत होगा नहीं, पाली भी नहीं होगा, तमिल भी नहीं होगा। तो आप ऐसे छाट सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी। अगला क्वेश्चन है तवाक़त ए नसीरी के लेखक कौन है? तो तवाक़त ए नसीरी का जो लेखक है वो है मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज। और ये क्वेश्चन CGL 24 के मेंस में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तारिक ए फिरोज शाही
तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी, है ना। इनका नाम भी आप सबको पता होगा क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जियाउद्दीन जो बर्नी थे ये क्या लिखे थे, तो ये लिखे थे तारिक आ फिरोज शाही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है भारत का तोता, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछता है बहुतों बार, इसलिए हमने ले लिया है। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में विशेष रूप से जुड़े हुए थे? तो एक्चुअली में पूछा है कि जो अमीर खुसरो थे ना अलग अलग सुल्तान के दरबार में थे, ठीक, लेकिन यहाँ पूछा विशेष रूप से मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से किस शासक से जुड़े हुए थे, ये पूछ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आंसर होगा इसका पे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, है ना। और ये किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? वही पहला शासक गुलाम वंश का। इतना हिंट दे दिया हूँ, नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किस स्मारक परिसर में स्थित है? तो एक्चुअली में पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा जो है ना कहाँ पे, कौन सा मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स में है ना। तो यह आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसी में ही अलाई दरवाजा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद जो नगर है इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो एक्चुअली जो घोड़ा जो था ना उसमें ब्रांडिंग किया जाता था, मतलब उस पर एक मार्क लगाया जाता था। जैसे आज भी हम चीज़ों पर मुहर मारते हैं ना, बार कोड या फिर QR कोड डालते हैं, उसी तरीके से घोड़े की ब्रांडिंग किया जाता था। पता चल जाता था कि इसका घोड़ा है ना, इस किस ग्रुप का है, इस तरीके से। तो वही पूछ रहा है कि घोड़ों पर जो दाग वाली जो प्रथा है वो कौन से सुल्तान ने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चेहरा प्रणाली। हाँ, दाग और चेहरा ये दोनों सिस्टम उसने ही लॉन्च किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। तो यहाँ पे वो नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा कि जो चेहरा प्रणाली है ये किससे रिलेटेड है, मतलब कैसे है। तो सैनिकों का विवरण, ये समझिए ID कार्ड है ना। सैनिकों का एक सिस्टम होता था, उसमें सोल्जर का जो रोल होता था वो डिस्क्राइब किया हुआ था, है ना। तो उसी को कहा जाता था चेहरा प्रणाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली 7 बजे हम लोग हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्यूज करते हैं। थैंक यू।